मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ज़हीर जैसा बेटा अता करे, मेरे घर में ज़हीर पैदा हो। सवाल हुआ कि क्यों आप ये ख्वाहिश करती हैं, हालांकि ज़हीर को तो पूरी दुनिया जानती है कि वो कितना घटिया शख्स है। जी हाँ, मुझे यही बात तो ज़हीर की पसंद है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक दिन पहले ज़ुनैरा माहम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ज़हीर जैसा बेटा अता करे। मैं ज़हीर जैसे बेटे की माँ बनकर फ़ख्र करूँगी। हालांकि ज़हीर की अपनी माँ ज़हीर की सगी माँ ये दुआ करती होगी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे जैसा किसी दुश्मन को भी बेटा ना दे। ज़ुनैरा माहम को ज़हीर जैसा बेटा पैदा करने की क्या ज़रूरत है? अगर ज़हीर इतना नेक बच्चा है तो ज़हीर के घर वालों से स्टाम्प पेपर पर लिखवा ले और ज़हीर को गोद ले ले, क्योंकि ज़हीर के घर वाले इससे पहले तंग आ चुके हैं कि हमें हमारे बेटे ने कहां फंसा दिया। नाज़रीन, आज की मैं अपनी इस वीडियो में ज़ुनैरा माहम की हकीकत बताने जा रहा हूं। नाज़रीन, आपने जब भी ज़ुनैरा माहम को देखा होगा या सुना होगा तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि ये जब भी अपना मुंह खोलती है तो ज़हीर को फरिश्ता साबित करने की कोशिश करती है कि ज़हीर इतना नेक है कि ज़हीर से नेक लड़का तो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। क्या ये ज़ुनैरा माहम ज़हीर से हमदर्दी रखती है या ज़हीर की फैमिली से हमदर्दी रखती है, या फिर ये इन लोगों को हक पर समझती है? ये इसलिए ज़हीर गैंग को सपोर्ट करती रहती है, ज़हीर के कलमे पढ़ती रहती है? नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बज़ाहिर तो ये हर वक्त यही दिखाती रहती है कि मैं ज़हीर के साथ खड़ी हूँ, ज़हीर की फैमिली के साथ खड़ी हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि जो इसने दुआ ज़हरा और दुआ ज़हरा के घर वालों के खिलाफ एक चाल चली थी कि मैं और ज़हीर मिलकर दुआ ज़हरा को कराची से अगवा करके लाहौर ले आएंगे, फिर यहाँ लाहौर में ज़हीर और दुआ ज़हरा का निकाह हो जाएगा और कहानी ख़त्म हो जाएगी। जब दुआ ज़हरा के माँ बाप कोई एक्शन लेंगे तो हम दुआ ज़हरा का एक वीडियो पैगाम जारी कर देंगे कि बच्ची को किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर से भागी है और ज़हीर से शादी कर ली है। ज़ुनैरा माहम की यहाँ तक सोच थी, ये इसकी सारी प्लानिंग थी। इन सारी बातों को सामने रखकर ज़ुनैरा माहम और ज़हीर ने मिलकर एक प्लानिंग की हुई थी। वो प्लानिंग ये थी कि ज़ुनैरा माहम का कहना था कि सबसे पहला इंटरव्यू मैं आप लोगों का करूंगी, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान को दिखा देंगे कि जब दुल्हा और दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। और इसके बाद ज़ुनैरा माहम का कहना था कि तुम दोनों मशहूर हो जाओगे, जैसे हीर रांझा मशहूर थे, लैला मजनू मशहूर थे, ससी पुन्नू मशहूर थे। तुम फिर 2022 के आशिकों की फहरिस्त में आ जाओगे। घर घर तुम्हारी बातें होंगी कि देखो यार, छोटे छोटे बच्चों की मोहब्बत कामयाब हो गई, पबजी से शुरू होने वाली मोहब्बत शादी में बदल गई, ये होती है सच्ची मोहब्बत, वगैरह वगैरह। ज़ुनैरा माहम जब ये सारा स्क्रिप्ट लिख रही थी, इसमें यह भी शामिल था कि मैं अपने YouTube चैनल पर आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, फिर आप दोनों को भी एक YouTube का चैनल बनाकर दूंगी, जिस पर तुम दोनों पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बताना कि हम कैसे घर से भागे, हमने कैसे पबजी पर दोस्ती की, हम 3-4 साल कैसे आपस में राब्ते में रहे, हमने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। ज़ुनैरा माहम ने ज़हीर से कहा था कि जब तुम दोनों अपना एक YouTube का चैनल बना लोगे तो आपको कुछ ही दिनों में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आपको देखने आपके YouTube चैनल पर आएंगे। ऐसा करने से एक तो आप YouTube से हज़ारों डॉलर कमाओगे और एक आप अपनी हम उम्र लड़कियों और लड़कों को गाइड करोगे कि मोहब्बत के आगे किसी का जोर नहीं चलता, किसी के माँ बाप, किसी के घर वालों का, किसी के ख़ानदान का जोर नहीं चलता। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो एक दूसरे को हासिल कर ही लेते हैं, जैसे मैंने दुआ ज़हरा को हासिल कर लिया। ये सारी तैयारियां हो रही थीं। ज़ुनैरा माहम ने कहा था कि आप दोनों के पहले 8 से 10 इंटरव्यू मैं अपने चैनल पर करूंगी, ताकि मुझे भी थोड़ा फेम मिले कि ये है वो औरत जिसने इन आशिकों को आपस में मिलवाया, ये है वो हस्ती जिसने जालिम दुनिया वालों के आगे सीसा पलाई दीवार बनकर
इन लोगों की मोहब्बत को बचाया। ये सारी प्लानिंग ज़ुनैरा माहम और ज़हीर के दरमियान हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले तो ज़ुनैरा माहम को कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। लेकिन इसको शोहरत की भूख थी और पैसे की लालच थी। ये औरत बचपन से ही मशहूर और अमीर होना चाहती थी और ये कई सालों से यूट्यूब पर काम भी कर रही थी, लेकिन ये कामयाब ना हो सकी। ना इसे दौलत मिल रही थी और ना इसे शोहरत मिल रही थी। लिहाजा इसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मैं रातों रात अमीर भी हो जाऊं और पूरी दुनिया में मशहूर भी हो जाऊं। लिहाजा उसने ऐसा ही किया। ज़हीर से दुआ ज़हरा को कराची से अगवा करवाया, फिर उन दोनों की लाहौर में शादी करवाई। फिर अगले ही दिन उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, जिस पर इसने दुआ ज़हरा और ज़हीर के इस अमल को दुनिया की तारीखी कामयाबी का नाम दिया। इसने पूरे पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो तो वो किसी के सामने नहीं झुकती। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो, ना लड़की के घर वाले उसको रोक सकते हैं और ना लड़के के घर वाले उसको रोक सकते हैं। ये देखें जी, आपके सामने दुआ ज़हरा, एक मासूम बच्ची, अपनी मोहब्बत को हासिल करने की खातर कराची से लाहौर भाग कर आ गई। ये देखें जी, ये बच्ची अपने माँ बाप से नहीं डरी, अपने घर वालों से नहीं डरी, अपने ख़ानदान वालों से नहीं डरी। ये होती है मोहब्बत, इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। ज़ुनैरा माहम का कहना था कि अब वो दिन नहीं रहे। अगर लड़की का माँ बाप नहीं माना तो लड़की अपना फैसला बदल देती थी, बल्कि अब दुआ ज़हरा ने घर से भागकर ये साबित कर दिया कि अब कोई भी माँ बाप अगर अपनी बेटी को अपनी मर्जी नहीं करने देगा तो फिर वो भी दुआ ज़हरा वाला रास्ता इख्तियार करेगी। फिर पूरे पाकिस्तान की बच्चियों को दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू कुछ इस रंग से दिखाया गया कि जैसा कि ज़ुनैरा माहम ये कहना चाह रही थी कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो उसके लिए ये लाजमी नहीं कि उस लड़के को लड़की के माँ बाप भी पसंद करें। लड़की एक दो दफ़ा अपने माँ बाप से पूछे, वरना दुआ ज़हरा वाला रास्ता अपनाए। इसके बाद जब ये ज़ुनैरा माहम और ज़हीर का पहला प्लान कामयाब हो गया, शादी भी हो गई, इंटरव्यू भी हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़ुनैरा माहम कहाँ से पकड़ी गई। ये तो इंटरव्यू करके जा चुकी थी और खुशियाँ मना रही थी कि हम अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है ना कि चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो चोरी करते वक्त कुछ ना कुछ सबूत ज़रूर छोड़कर जाता है, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। ज़ुनैरा माहम ने एक ऐसी गलती की जिससे वो पकड़ी गई। आप सब लोगों ने दुआ ज़हरा के पहले इंटरव्यू में देखा कि ज़ुनैरा माहम कैसे दुआ ज़हरा को आंखों से इशारे करती है। अब इस कहानी के पीछे वजह क्या हो सकती है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ज़ुनैरा माहम ने जामे शीरी की मशहूरी करने के लिए 2-4 लाख रुपया लिया था, और कुछ लोग कहते हैं कि यह जामे शीरी कंपनी में इसका कोई अपना ख़ास बंदा है। नाज़रीन, जब ज़ुनैरा माहम ने दुआ ज़हरा और ज़हीर का पहला इंटरव्यू किया था, जिसकी ड्यूरेशन तकरीबन आधा घंटा थी, एक तो इस इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें की गईं कि जिन बातों ने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए, और दूसरा ज़ुनैरा माहम का दुआ ज़हरा से ये सवाल पूछना कि तुम्हें शरबत कौन सा पसंद है। ये कहने के बाद उसको जामे शीरी की तरफ इशारा करना कि इस शरबत का नाम लेना। ज़ुनैरा माहम की इस हरकत ने लोगों को शक में डाल दिया कि ये इंटरव्यू प्लांटेड था। ये लोग आपस में पहले से मिले हुए थे, ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि जिस तरह ज़ुनैरा माहम ज़हीर और दुआ ज़हरा से बातें कर रही थी और या फिर दूसरी तरफ से ज़हीर और दुआ ज़हरा जवाब दे रहे थे, सबको पता चल गया था कि ये इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है। ये सब कुछ पहले से तय था कि ये सवाल होंगे और आपने ये जवाब देने हैं। नाज़रीन, इस इंटरव्यू के बाद ज़ुनैरा माहम से यासर शामी इंटरव्यू ले लेता है। वो इसे ज़ुनैरा माहम को मज़ीद एक्सपोज कर देता है। नाज़रीन, इस तरह ये हकीकत सामने आती है कि ज़ुनैरा माहम ने और ज़हीर ने मिलकर दुआ ज़हरा को अपने जाल में फंसाया। इस बच्ची को इस्तेमाल किया दौलत कमाने के लिए और शोहरत कमाने के लिए। उनका ख्याल था कि ज़हीर भी अपना यूट्यूब का चैनल बनाकर लाखों रुपए कमाएगा और ज़ुनैरा माहम भी लाखों रुपए कमाएगी। लेकिन जो इंसान सोचता है वो होता नहीं,
और जो इंसान किसी घटिया काम के बारे में सोचता है वो तो बिल्कुल नहीं होता। ऐसा ही कुछ ज़ुनैरा माहम का हाल हो चुका है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हर वक्त ज़हीर ज़हीर क्यों करती रहती है। वो इस वजह से कि अगर मैं चुप करके घर बैठ जाऊँ तो एक तो लोग मुझे झूठा कहेंगे, लोग मुझे गंदा करेंगे, और जो सबसे खतरे की बात है कि ज़हीर मेरी इसलियत इस दुनिया वालों के सामने ले आएगा कि ज़ुनैरा माहम मुझे फंसाकर खुद घर में आराम से बैठ गई है। ज़हीर सब लोगों को बता देगा कि मैंने सब कुछ ज़ुनैरा माहम के कहने पर किया है। मुझे तो ज़ुनैरा माहम कहती थी कि तुम ये काम करो, तुम मशहूर हो जाओगे, तुम डॉलर कमाओगे, तुम हर टीवी चैनल पर मदऊ किए जाओगे, तुम्हारे इंटरव्यू होंगे। ज़ुनैरा माहम की मजबूरी बन चुकी है। जिस दिन ज़ुनैरा माहम ने ज़हीर और ज़हीर के घर वालों के हक में उनकी फेवर में बयान ना दिया, उसी दिन ज़हीर ने ज़ुनैरा माहम के सारे पोल खोल देने हैं, क्योंकि ज़ुनैरा माहम ज़हीर को फंसाकर खुद मज़े कर रही है। इस वजह से ज़ुनैरा माहम ज़हीर को बेटा भी बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब ज़ुनैरा माहम अपने ही प्रोपेगेंडा में खुद फंस चुकी है। अब इसे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। बेचारी आई थी दौलत कमाने, शोहरत कमाने। दौलत तो शायद कमाई हो, लेकिन शोहरत जो पहले थी, जो पहले थोड़ी बहुत इज्जत थी, वो भी चली गई। इसलिए इंसान को कभी भी अमीर बनने के लिए, मशहूर बनने के लिए शॉर्टकट और गलत रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए। इसका रिजल्ट यही निकलता है जो ज़हीर और ज़ुनैरा माहम के साथ हो रहा है। आज बच्चा बच्चा ज़ुनैरा माहम पर उंगलियां उठा रहा है। नाज़रीन, इस सारे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।